Yes, good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Okay, let me see who have joined. Okay, so Mehul, you were calling me? अच्छा, क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी इसलिए कॉल कर रहे थे. You there in the class, Mehul? Okay, chalo. See, the first lecture we are taking the lab, and then second lecture we'll continue with the presentation. Okay. और एक चीज मुझे बतानी थी, अकॉर्डिंग टू मी आपका जो लैब प्रैक्टिकल होगा ना एक्सटर्नल वाला, वो फिजिकल होगा कॉलेज में, जितना मुझे लगता है. एंड आई एम मोर देन 90% श्योर कि आपका फिजिकल ही होगा. ठीक है. और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि कॉलेज में जो पोर्टल, जो प्लेटफॉर्म है वो ओरेकल है. तो अगर मैं बोलूंगी कॉलेज में, आर यू लिसनिंग मी? सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ. तो जो मैं कॉलेज में बोलूंगी, मैं तपन सर से बात करती हूँ बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन एसक्यूएल सर्वर. आई टॉक टू हिम. इन केस तो उन्होंने कर दिया, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि वो इतना ही विल नॉट बॉदर कि वो सारे लैपटॉप सारे सिस्टम्स में करेंगे. ठीक है. और यू पीपल आर नॉट, आर यू कंफर्टेबल ऑन एसक्यूएल सर्वर? ये जो हमने इस पे काम किया है ना वर्क बेंच पे, सब लोग वर्क बेंच पे कंफर्टेबल है? यस मैम. देखो, Yes, ma'am. या ऑनलाइन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. ठीक है. बट आपका प्रैक्टिकल ऑनलाइन तो होगा नहीं. आपको पता होगा कि आज भी प्रैक्टिकल कॉलेज में चल रहा है, एंड दैट फॉर बीसीए. तो फिजिकल इनके ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, पर इनका जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में हो रहा है, और आप लोगों का भी ऑफलाइन मोड में ही होगा, जितना मुझे लगता है. इसके चांसेस बहुत ज्यादा है. एक मिनट. हेलो. मैंने तो डिसेबल किया हुआ है. कौन सी मीटिंग ज्वाइन करी है तुमने? तुमने 1 बजे वाली मीटिंग ज्वाइन कर ली है, उससे ऊपर वाला लिंक ज्वाइन करो. हाँ. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि एसक्यूएल वर्कबेंच में बोलूंगी उनको करने के लिए, बट अगर वो नहीं करते हैं तो यू हैव टू ब्रिंग योर लैपटॉप्स अलोंग. कौन कौन स्टूडेंट्स लैपटॉप पे काम कर रहे हैं? सम ऑफ यू आर वर्किंग ऑन डेस्कटॉप्स आल्सो, यस मैम. बिकॉज लैपटॉप लेके आओगे तो कन्वीनियंट रहेगा. और लैपटॉप कौन कौन ला सकता है? हम्म. मैम रूपल. आप लैपटॉप ला सकते हो? एक. यस मैम. तो जस्ट रेज योर हैंड्स सो दैट आई कम टू नो कि कितने बच्चों का हो सकता है. अच्छा, 6-7 बच्चे हैं. देखो, मैं भी अपना लैपटॉप ले आऊंगी, और कोशिश करना कि लैपटॉप ही अरेंज करो. कॉलेज वाले तो आपको पता है सपोर्ट इतना नहीं मिलेगा. ठीक है. क्योंकि जो ओरेकल पे कंफर्टेबल है उनके लिए तो वेल एंड गुड, क्योंकि कॉलेज में मेरे ख्याल से ओरेकल 10G है. ठीक है, जिसपे काम हो रहा है. और बाकी आज की क्लास में वी आर स्टडिंग अबाउट इंडेक्सिंग एंड व्यूज. हमने थ्योरी में पढ़ा है, डीबीएमएस में वी हैव स्टडीड अबाउट इंडेक्सिंग, इंडेक्सेस ना, कि इंडेक्सेस क्यों क्रिएट करते हैं. द सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू डू इन एसक्यूएल लैब. वी आर अबाउट टू स्टडी कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इंडेक्सेस इन योर रिलेशनल टेबल्स, और व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है. And then out of creating the view, how can we search the data, how can we retrieve the data from a view. तो ये 2 असाइनमेंट्स आज की क्लास में हम कर रहे हैं. नाउ मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट लैब क्लास, एंड आई एम, इससे पहले जो मैंने क्वेरीज कराई थी उसकी एसक्यूएल क्वेरी जो थी ना सारी, वो मैं अभी अभी क्लासरूम पे डाल देती हूँ. ठीक है. वहां से आप कुछ रेफरेंस ले लेना, प्लस मैं एक सैम्पल लैब फाइल. एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट आपके सीनियर्स ने जो लैब फाइल बनाई है, उनको भी मैंने सिमिलर थिंग कराई थी, बट दे हैव नॉट मेड इट प्रॉपरली. नॉट अ सिंगल चाइल्ड.
एक भी बच्चे ने अच्छे से नहीं बनाई है। आई एम जस्ट चेकिंग इट राइट नाउ। तो किसी भी बच्चे ने अच्छे से, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड। दे हैव डन द पार्ट 60 to 70%, बट जितना मैंने बोला था उतना नहीं किया है किसी ने भी। तो डोंट डिसअपॉइंट मी, फाइल अच्छे से बनाओ, ठीक है। किस किस ने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है फाइल मेकिंग? हु हैव नॉट स्टार्टेड मेकिंग द फाइल? आपको पता है कि आपका जनवरी मिड से एग्जाम स्टार्ट है, उससे पहले ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर वी हैव टू वाइंड अप आवर क्लासेस आल्सो। मैम एग्जाम्स हमारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हैं, कुछ आइडिया है आपको? मुझे तो जितना आइडिया है वो आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे, जितना मुझे आइडिया है। एग्जाम सब्जेक्टिव का तो आपके पास जो लास्ट नोटिस आया था जिसमें यू गॉट एन ऑप्शन, तो वो फिल करके दे दिया आपने? नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं आया ऑप्शन फिल करने को। भी आया नहीं है वो। मैम वो सिर्फ 7 सेमेस्टर के लिए था। अच्छा, 7 सेमेस्टर के लिए था, तो क्योंकि उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे ना, तो आप लोगों के लिए भी आने वाला आएगा। और समवन इज ट्रैकिंग ओवर द YMCA एग्जामिनेशन मॉड्यूल, कोई YMCA की साइट पे ट्रैक कर रहा है? See, don't wait for the college for letting you inform about the information. आपको भी पता है, आप लोग खुद से YMCA की जो साइट है उसको रेगुलरली चेक करो। कोई नोटिस मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड जहां पर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट नोटिस विल बी रिलीज्ड रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कीप अ ट्रैक ओवर इट, और जिसको जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है प्लीज सर्कुलेट इन योर ग्रुप सो दैट ऑल योर फ्रेंड्स कम्स टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके मोस्ट जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होने वाले हैं, बट मुझे आपका जो लैब है वो ऑफलाइन लगता है, क्योंकि लैब आपका ऑफलाइन ही होगा। इसीलिए लैब फाइल सब बच्चों को बनानी है। प्लीज दूसरों पे, आई नो ये तो पूरा कल्चर होता ही है कि एक बच्चा बनाता है बाकी सब कॉपी करते हैं, बट ऐसा मत करो। अगर बनाओगे तो एग्जाम मैम, हाँ, एग्जाम्स ऑनलाइन, एग्जाम्स तो कॉलेज आकर ही हैं। कॉलेज आकर है, बट है तो ऑनलाइन, MCQ बेस्ड। अच्छा हाँ, एमसीक्यू बेस्ड, ओके। हाँ, MCQ बेस्ड ही है ना, तो कॉलेज आकर MCQ बेस्ड ही एग्जाम होने वाले हैं। और आप कह रहे थे कि कॉलेज सेंटर नहीं बना, बना है कॉलेज सेंटर। यस मैम, लास्ट मोमेंट पे बना था। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी दिस प्रैक्टिकल नंबर 8, हाउ टू इम्प्लीमेंट इंडेक्सेस एंड व्यूज। देखो, आप सबको पता है कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। व्हाई डू वी क्रिएट इंडेक्सेस? वी हैव स्टडीड अबाउट इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्यों क्रिएट करते हैं? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द क्वेरी मतलब कि वी हैव टू मिनिमाइज द क्वेरी, कि वो कितना टाइम ले रही है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। सो बेसिकली वी हैव टू ऑप्टिमाइज द क्वेरी, द टाइम बीइंग टेकन बाय द क्वेरी टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर सेक्शन, वो उसको हमें कम करना है, मेमोरी एक्सेस टाइम को हमने कम करना है। तो वी आर बेसिकली क्रिएटिंग द इंडेक्सेस। अगेन, अगर हम किसी बुक में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना होता है, इफ वी हैव अ इंडेक्स इन द फ्रंट ऑफ द बुक, तो हमारा जो वी सिंपली गो टू अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द टॉपिक और उसका पेज नंबर देखते हैं, और हमें सिंपली विल गो टू दैट पर्टिकुलर पेज एंड विल एबल टू रीड इट। और अगर वो इंडेक्सेस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम पेज बाय पेज सर्च करेंगे, सीक्वेंशियल सर्च करेंगे, which will take a lot of time. The similar thing is being implemented in database by using the data structure which we called as index table. तो index table हम कर रहे थे। अब similarly relational table में, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल की फॉर्म में, अब उसके अंदर हाउ डू वी क्रिएट एन इंडेक्स? तो हम एसक्यूएल जो क्वेरी है वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो यहाँ देखो, बेसिक सिंटेक्स क्या है? विल राइट क्रिएट इंडेक्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इंडेक्स ऑन टेबल नेम कॉलम नेम, ठीक है। तो दिस इज बीन कॉल्ड, अगर हम इंडेक्स किसी एक ही कॉलम पे क्रिएट करते हैं तो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज कॉल्ड एज सिंपल इंडेक्स, ठीक है। सिंपल इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स, दो तरीके के इंडेक्स हमने पढ़ने हैं। सिंपल इंडेक्स, हम सिर्फ एक ही कॉलम पे वी आर क्रिएटिंग एन इंडेक्स, एंड इफ वी आर क्रिएटिंग अ इंडेक्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स देन इट इज बीइंग कॉल्ड एज कंपोजिट इंडेक्स, ठीक है। तो कंपोजिट इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई डू वी रिक्वायर कंपोजिट इंडेक्स? व्हाई डू वी रिक्वायर कंपोजिट इंडेक्स? क्योंकि समटाइम्स देखो, इंडेक्स बेसिकली हम प्राइमरी की से बनाते हैं,
अगर हम प्राइमरी इंडेक्सिंग की बात करते हैं। बट अगर आपका वी डोंट हैव अ की अलोन दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टेबल, तो हम कंपोजिट की का यूज करते हैं। पढ़ा है ना आपने कंपोजिट की क्या होती है? यस मैम। व्हाट इज अ कंपोजिट की? क्या होती है मैम कंपोजिट? हाँ बोलो। मैम जब दो डिफरेंट कीज मिलके प्राइमरी की तरह काम कर रहे होते हैं। So yes, somewhere you are correct. You want to say that The कि multiple attributes. ओके सो जैसे अगर हमारे पास कोई कोर्स नंबर है, ठीक है, अब कोर्स नंबर से हमें यूनिकली हम एक टेबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बट रोल नंबर और कोर्स नंबर टुगेदर, अगर या रोल नंबर तो चलो अपने में ही एक प्राइमरी की है, अगर हम नेम और कोर्स नंबर ले ले, किसी बच्चे का नाम और उसका कोर्स नंबर, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि वो कौन से सेमेस्टर को बिलोंग करता है, उसका क्या फोन नंबर है, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंपोजिट की क्या होगा यहाँ पर? उसका नेम और कोर्स नंबर, तो दो की को मिलकर अगर वो प्राइमरी की तरह एक्ट करती है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग कॉल्ड एज कंपोजिट की। तो अगर हम कंपोजिट की का काम कराना चाहते हैं बाय यूजिंग कंपोजिट इंडेक्स, तो कंपोजिट इंडेक्स में हम क्या करें? वी आर क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स। सो लेट्स ट्राई दिस आउट ऑन योर वर्क बेंच। ये वर्क बेंच मैं शेयर करती हूँ। एक मिनट। ओके आई गेस इट इज शेयर्ड नाउ। यहाँ पे देखो, आई वाज जस्ट ट्राइंग रो नंबर 1 में देखो, मैंने क्रिएट इंडेक्स 1 में आई जस्ट हैव गिव द वेग नेम। आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स का नाम, ठीक है। ऑन क्लाइंट मास्टर क्या है यहाँ पर? द नेम ऑफ द टेबल, एंड राउंड पैरेंथेसिस में व्हाट आई हैव रिटन द नेम ऑफ द कॉलम ऑन व्हिच आई वांट टू क्रिएट एन इंडेक्स, ठीक है। तो एज आई एग्जीक्यूटेड द क्वेरी, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया इंडेक्स हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। और इसको मैंने इन ऑर्डर जस्ट टू चेक, तो ये वाला आपका डिस्क्राइब क्लाइंट मास्टर में तो कुछ दिखा नहीं है, इंडेक्स आपका क्रिएट हो गया है एंड दिस इज नॉट टू बी शोन टू द यूजर। तो इंडेक्स जो होता है वो सारे सिस्टम फाइल्स में सब काम होता है, और ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए दिस इज द काइंड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर दैट यू हैव क्रिएटेड ऑन टू द टेबल। तो ये आपको विजिबल नहीं है, बट इट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। अब आपने इंडेक्स क्रिएट किया, अब इंडेक्स को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो, तो वो चीज हमने पढ़नी है, तो वो देखते हैं, और लेट्स सॉल्व द क्वेरीज ऑन टू इट नाउ। अच्छा, एक ये यूनिक क्वेश्चन इंडेक्स है, शेयर हो गई फाइल। यूनिक क्वेश्चन इंडेक्स, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस इंडेक्स बिफोर। सो एक बार जरा इसका मैं सर्च करके बताती हूँ कि व्हाट इज दिस यूनिक क्वेश्चन इंडेक्स, बिकॉज इसका नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। Okay, it is unique index. It is not unique question, it is unique index. So basically unique index are, we used to create unique index अगर हम indexing जो है बहुत फास्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड। जैसे यहाँ पर जो, जैसे आप कंपोजिट की कर रहे थे ना, कंपोजिट की में द वन कॉलम नेम कैन बी रिपीटेड, इनका कॉम्बिनेशन तो यूनिक रहेगा। आपको भी पता है कि जब हम इंडेक्स टेबल क्रिएट करते हैं, इंडेक्स टेबल इज ऑलवेज सॉर्टेड एंड इट इज ऑलवेज ऑल द वैल्यूज आर यूनिक, क्योंकि हम की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। बट अगर हम और अगर हम नॉन की वैल्यू स्टोर करते हैं, नॉन की वैल्यू जैसे आपको याद हो तो हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स पढ़ा था। व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लस्टर्ड इंडेक्स? याद है क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है? मैम जहाँ पे प्राइमरी की नहीं होती मैम। हाँ, तो वी क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ऑर्डर्ड डेटा। लेट्स सपोज हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर 1 हैज मल्टीपल रिकॉर्ड्स,
डिपार्टमेंट नंबर 1 से बहुत सारे लोग बिलोंग कर सकते हैं। तो इन एम्प्लॉय टेबल जहां पर आपके पास एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम नाम के कॉलम्स है, तो उसके अंदर अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हो तो देयर कुड बी मल्टीपल एम्प्लॉयज दैट आर बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट नंबर 1। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 2 से मल्टीपल लोग हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिपार्टमेंट नंबर को सर्च की यूज कर रहे हो तो हेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट यूनिक, इट इज अकरिंग मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पर आप क्लस्टरिंग जो इंडेक्सिंग यूज करते हो वो आप क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग यूज करते हो और स्पार्स इंडेक्सिंग यूज करते हो। इसके अंदर आप हर एक उससे एक ही रिकॉर्ड ले रहे हो, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 1 से आप सारे पॉइंटर्स रिलीज कर रहे हो जो जिस ब्लॉक के अंदर सारे डिपार्टमेंट नंबर 1 के एम्प्लॉय स्टोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये यूनिक इंडेक्सिंग का मतलब अभी इसका देखते हैं कोई क्वेरी इसके साथ है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि कैसे यूनिक इंडेक्सिंग काम करती है। ठीक है, यूनिक इंडेक्सिंग एज आई हैव स्टडीड ऑन गूगल, इट इज सेइंग कि अगर हमें इंडेक्सिंग को फास्टर बनाना है then we can apply unique indexing by using a syntax like create unique index on table, जो टेबल का नाम है, और कॉलम नेम। तो देखते हैं कि कैसे काम करता है ये आगे। बाकी आपका सिंपल इंडेक्स, और इसमें जो आप इस लैब के अंदर जो करोगे ना, 2-3 क्वेश्चन इसके इंक्लूड कर लेना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, ऊपर आप इंडेक्स को डिलीट भी कर सकते हो, मतलब यू कैन ड्रॉप द इंडेक्स ऑल्सो बाय यूजिंग सिंपल ड्रॉप इंडेक्स फाइल नेम, जो भी नाम आपने बनाया है। तो यहाँ पर देखो वी हैव गिवन 2-3 क्वेश्चंस। क्रिएट एन इंडेक्स ऑन द टेबल क्लाइंट मास्टर फील्ड क्लाइंट नंबर, ये तो क्वेश्चन अभी अभी हमें आई हैव जस्ट शोन यू। ठीक है, नाउ क्रिएट एन इंडेक्स ऑन सेल्स ऑर्डर नंबर पे करना है आपने। क्रिएट अ कंपोजिट इंडेक्स ऑन सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल फॉर द कॉलम दिस एंड दिस। सो इसको कैसे करोगे? you'll write create index name। तो index name कुछ भी रख सकते हो। they have given you the composite index name, नो तो हम इसका नाम रख देते हैं com index। ठीक है, on sales order details and we have to followed by the name of the column। तो S order number comma product number product number। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्क बेंच पे पेस्ट कर दिया। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू नाउ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। All right, the index has been created on these two columns, sales order number and product number. Now, if you want to delete a particular index, so that is again a simple thing to do. आप simple लिखोगे drop। अच्छा, एक चीज I want to tell कि जो भी वाइवा क्वेश्चंस है ना इसके SQL के रिलेशनल टेबल, एक तो रिलेशनल ऑब्जेक्ट मॉडल, जो सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, जो डेटा मॉडल है रिलेशनल डेटाबेस, वो अच्छे से पढ़ के जाना। और इसके जो वाइवा क्वेश्चंस हैं सारे DML DDL इन सब के की कौन सी कमांड किस में लाई करती है। और वी कैन पुट अब का इंटरनल वाइवा होगा अभी। ठीक है, इंटरनल वाइवा में आई विल जस्ट टेल यू कि कैसे क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आई एम गोना आस्क the similar kind of a questions the teacher is going to ask, or most probably I will be also available on your external practical exam most probably। तो आप हेल्प कर देना फिर। अच्छा, टीचर क्या है कि मैं कैसे हेल्प करूंगी, and why would I help you?
मतलब आपको बता रही हूँ ना अभी कि इंटरनल में मैं आपकी हेल्प करूंगी, एक्सटर्नल में द टीचर विल गोइंग टू जज यू। बाय चांस कहीं अटक गए तो फिर आप वही। हाँ वो तो है ही। ठीक है, तो जैसे काइंड ऑफ वाइवा क्वेश्चंस होते हैं ना, ड्रॉप डिलीट में क्या डिफरेंस है, और कौन से लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, डीडीएल को बिलोंग करता है, डीएमएल को बिलोंग करता है, और बहुत सारे, यू जस्ट गोइंग टू डाउनलोड द, गूगल पे सर्च करो वाइवा क्वेश्चंस ऑन डीबीएमएस लैब या एसक्यूएल पे वाइवा क्वेश्चंस, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, और काफी हम लोगों ने पढ़ा है लैब के बारे में, तो अगर आपने लैब्स अच्छे से ली है और समझा है तो यू मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू आंसर। बट मुझे मोस्टली जो जितने आई हैव एन एक्सपीरियंस, कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता, अच्छे अच्छे बच्चे चुप बैठे रहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है टीचर को कि इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी द स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो दैट इज रियली बैड एट दैट टाइम। तो प्लीज पढ़ के आना। मैम आप वाइवा की बात कर रहे हो, क्लास की बात कर रहे हो? वाइवा की बात कर रही हूँ, मतलब मैं आई एम जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस कि जैसे आई हैव टेकन नंबर ऑफ लैब्स इन माई पास्ट एक्सपीरियंस। तो उसमें जो जिस दिन फाइनल वाइवा होता है और जो टीचर आता है, उसमें टीचर क्वेश्चंस पूछता है और आप लोग एकदम डम बन के बैठे रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है साल भर। तो डोंट शो दैट बिहेवियर। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, और जल्दी यू गोइंग टू गेट अ मैसेज फ्रॉम दिस कॉलेज कि आपका कब है। अब यहाँ पर हमने इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स 1, और अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास अपने लैपटॉप्स है तो लैपटॉप्स लेके आना। अच्छा, यहाँ पर ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स 1, तो इट इज शोइंग एरर। एरर इसलिए शो कर रहा है मेरे ख्याल से क्योंकि इसको पता नहीं है कि कौन से टेबल का इंडेक्स ड्रॉप करना है। कि इंडेक्स फाइल नेम, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं इंडेक्स फाइल, तो हमने बनाई नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स फाइल नेम कौन सा आएगा? एक मिनट। किसी का चल रहा है ये वाला कमांड? हम्म, यस, एम आई ऑडिबल? यस मैम। लॉग आउट हो गया था क्या? चलो, तो यहाँ पर ये वी आर ट्राइंग टू ड्रॉप द इंडेक्स, तो हम यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स ट्राई कर रहे हैं कि वी आर राइटिंग ड्रॉप इंडेक्स टेबल नेम डॉट इंडेक्स नेम, तो इंडेक्स 1। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, क्यों क्रॉस दिखा रहा है। मैं एक बार रन करके देख लीजिए, उस एरर कम से कम पता चल जाएगा। You have an error in SQL syntax. Okay. According to the syntax, यहाँ पर हमें इंडेक्स फाइल लिखनी है। इंडेक्स फाइल तो हमारी कोई बनी नहीं है, बट ड्रॉप इंडेक्स अगर हम ऐसे करते हैं, इंडेक्स 1 ऑन क्लाइंट मास्टर। ओके, आई होप दिस विल वर्क। ओके, सो इट इज वर्किंग नाउ। सो हमने क्या लिखा है कि देखो, देयर आर नंबर ऑफ सिंटेक्स अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म ऑन विच यू आर वर्किंग।
तो ये वाला कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आप सिंपल लिखो ड्रॉप इंडेक्स फाइल नेम, अगर आप ओरेकल में काम कर रहे हो तो। और SQL सर्वर के लिए इट इज रिटन लाइक कि आप लिखोगे ड्रॉप इंडेक्स, जो भी आपका इंडेक्स का नाम है, ऑन द नेम ऑफ द टेबल जिसपे आपने इंडेक्स क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये आपको ना, जैसे क्वेश्चन दे में आस्क दैट हाउ कैन यू ड्रॉप एन इंडेक्स, व्हाट इज अ सिंटेक्स, तो आप सबको सिंटेक्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए हर चीज का। ऑल्टर कमांड इज वेरी मच गोइंग टू आस्क, ऑल्टर कमांड बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ऑल्टर कमांड का सिंटेक्स, ऑल्टर कमांड के जो कीवर्ड है मॉडिफाई और सेट कीवर्ड और अपडेट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए सारे, मतलब कि आई सजेस्ट कि आप सब लोगों को सिंटेक्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए हर चीज के, ठीक है। और बाकी जो क्वेरी तो आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेरीज टू एग्जीक्यूट। तो जो भी असाइनमेंट्स हमने पढ़े हैं उसी में से क्वेरी पूछी जाएगी। सबको टेबल्स अच्छे से क्रिएट करनी आनी चाहिए, फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं, और हाउ वी गोइंग टू पुट द चेक कंस्ट्रेंट को डिलीट कैसे किया जाता है। देन उसके बाद आपको, जैसे हम, वो तो पता ही है कि कैसे किसी पर्टिकुलर कॉलम के नाम को चेंज करते हैं, उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये सारी चीजें, जो सारी असाइनमेंट्स है ना, उनको अच्छे से पढ़ के आना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इंडेक्स का यही है कि हाउ वी गोइंग टू क्रिएट एन इंडेक्स, हाउ वी गोइंग टू डिलीट एन इंडेक्स। तो बाय यूजिंग द ड्रॉप कमांड वी कैन यूज टू डिलीट एन इंडेक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट व्यूज। व्यू क्या होते हैं, देखो आप सबको पता है कि व्हाट इज अ लॉजिकल व्यू एंड फिजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू क्या होता है बेसिकली, what is the meaning of logical view, or why do we create views? किसी को कोई नॉलेज है व्यू के बारे में? मैम डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। Yes, good. Can you please elaborate it? मैम जैसे 3 व्यू होते हैं, एक तो यूजर व्यू होता है, एक आपको लॉजिकल और एक फिजिकल। Yes. लॉजिकल यूजर व्यू में आपको जो एंड यूजर को जो दिखता है, लॉजिकल व्यू में आपको सारे लॉजिक्स और रिलेशंस होते हैं, और फिजिकल व्यू में आपको जो जहाँ स्टोर हो रहा है और ये कौन सा टेक्निक यूज हुआ है, ये सब चीजें होती है। देखो, if you are लकी, इफ यू नो कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड द लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था ना, डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ा था। तो इसके हमने एक डायग्राम भी पढ़ा था जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू, और वी कैन से इट लॉजिकल व्यू, और द लास्ट इज योर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और वी कैन से फिजिकल व्यू। तो यहाँ पर व्यू, अगर आप एसक्यूएल की बात कर रहे हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो जो डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस में टेबल्स है, टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम्स है। अब यूजर जो है उसको नहीं पता है कि उसका डेटा, हाउ द डेटा इज गोइंग टू स्टोर। यूजर को कैसा दिख रहा है, यूजर को दिख रहा है कि एक टेबल बनी हुई है एम्प्लॉय, जैसे एक्सेल होता है ना, एक्सेल में अगर आप एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो, एम्प्लॉय नेम का एक फर्स्ट कॉलम होता है, एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय नेम का, देन उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, ऐसे करके एक टेबल बनी होती है। तो यूजर क्या सोचता है कि इसी तरीके से उसका डेटा मेमोरी में स्टोर्ड है। तो उस चीज को जो यूजर सोच रहा है उस चीज को बोलते हैं हम लॉजिकल व्यू, विच फिजिकली डोंट एग्जिस्ट। मेमोरी में कोई डेटा ऐसे स्टोर होता है क्या? मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, गेटिंग इट? आपका जो डेटा स्टोर होता है मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, और जो कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, यू आर यूजिंग sequential access or you are using the random access, या how you are going to store the data onto the magnetic tape या hard disk कौन सी use कर रहे हो। तो all these details, all this information is stored on the physical level, और वो होता है आपका physical view। तो जब आप views create करते हो ना, views basically हम database में, हम जब अभी SQL हम practical जो पढ़ रहे हैं, हम एक view क्यों create कर रहे हैं? बेसिकली हम एक व्यू इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अगर कुछ कॉलम्स है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, उसका सैलरी है, जैसे मैं अभी फिलहाल जो काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग, कि कौन कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, कितनी ड्यू है, कितना, कौन सा एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी ले रहा है, तो आई एम वर्किंग अपॉन द सैलरी एक्सपेक्ट।
तो मैंने एक सैलरी नाम का एक व्यू क्रिएट कर दिया। तो अब उस व्यू को बार बार एक्सेस करना इज इजियर फॉर मी, और मेमोरी के लिए भी जो डेटाबेस क्वेरी जनरेट कर रही है वो उस व्यू को एक्सेस करना इज इजियर। बार बार वो सेम, अगर मैं सिर्फ बार बार टेबल में जाऊंगी और बार बार एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कराऊंगी, टाइम विल बी, द टाइम जो लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। और जबकि अगर मैं खाली उस व्यू के नाम से सर्च करूंगी तो वो जो व्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है वो मेरे को शो हो जाएगा। तो द टाइम, बेसिकली ऑल दिस थिंग्स इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टाइम दैट इज बीइंग टेकन बाय द क्वेरी टू एग्जीक्यूट। आई गेटिंग मी? कुछ क्लियर हो रहा है कि हम Yes, क्यों ma'am. जनरेट करते हैं? सी, हर चीज को पढ़ने से पहले यू मस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इट। ठीक है? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरेटिंग अ व्यू? आप देखो कि कभी कभी आप खुद भी ऐसे करते होगे कि अगर आप कुछ नोट्स बनाते हो, ठीक है, आपने एक पूरी नोटबुक, एक पूरा स्पाइरल पूरा भर दिया नोट्स बना के, और एंड में आपने समराइज किए कुछ 10 पॉइंट्स, ठीक है। सो इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड of reading those 10 points instead of just going through all the pages of your spiral, so जो आपको उन 10 पॉइंट को पढ़ने में टाइम कम लगेगा और वो बाकी पेजेस को पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, और यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू मोस्ट ऑफ द थिंग इज बीन डन इनटू दोस 10 पॉइंट्स। तो वो एक तरीके का व्यू आपने क्रिएट कर लिया, आपको पता है कि वो लास्ट में है, यू सिंपली गो टू द लास्ट ऑफ योर बुक और आपने वो रीड कर लिया। तो वही तरीका है डेटाबेस में। अगर आप कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनको आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली सर्च करना चाहते हो, जिसपे अभी आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो उन कॉलम्स के लेकर ही सारी क्वेरीज है, तो आपने उन क्वेरीज को लेकर एक व्यू जनरेट कर दिया। और एक्चुअल में मैं एक बात बताऊं कि व्यू जो आप जनरेट करते हो वो कभी भी फिजिकली जनरेट नहीं होता। आर यू गेटिंग मी? कि वो आपने एक व्यू क्रिएट किया बट वो फिजिकली मेमोरी में क्रिएट नहीं हुआ है। ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड है कि आपने एक व्यू, जैसे आप यहाँ पे देखो नीचे आपने एक व्यू बनाया। आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम फटाफट एक व्यू के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे व्यू क्रिएट कर रहे हैं। आपने एक व्यू बनाया, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, आपने ये नाम का एक व्यू बनाया, ठीक है। अब आपका व्यू तो बन गया, आपको दिख रहा है, बट ये मेमोरी में फिजिकली स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। बट ये व्यू जब भी आप एक्सेस करोगे आपको दिखेगा। तो लेट इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, लैब ओवर होने वाली है। तो इसका सिंटेक्स देख लो, क्रिएट व्यू, व्यू नेम कुछ भी नाम दे सकते हो, एज, फिर वो आपकी सिंपल क्वेरी है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं और इस व्यू पे क्वेरीज कैसे करने हैं वो भी हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्रिएट अ व्यू, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएट अ व्यू ऑन सेल्समैन मास्टर हुज सैलरी अमाउंट इज लेस देन 3500। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वर्कबेंच शेयर कर रही हूँ, मुझे क्वेश्चन रिपीट कर देना प्लीज। टेबल का नाम था सेल्समैन मास्टर, तो हमारे टेबल का नाम जो है वो सेल्स मास्टर है ना। यस मैम। क्रिएट व्यू, नेम ऑफ द व्यू हम लिख देते हैं सिंपली व्यू 1। क्या था? क्रिएट अ व्यू ऑन सेल्स मास्टर हु सैलरी अमाउंट। तो हमें करना क्या है, वी सिंपली राइट सेलेक्ट स्टार, हमें तो स्टार सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि जिनकी सैलरी अमाउंट इज लेस देन 3500। वेयर सेल अमाउंट, अब यहाँ पर देख लो सेल्स मास्टर के अंदर के जो कॉलम्स है उसमें आपका सेल अमाउंट का एस कैपिटल है। सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन, लेस देन था ना, लेस देन 3500। तो ये हमने अब यहाँ पर when we are going to, यहाँ पर we have forgot one keyword as create view 1 as select star from sales master where sell amount is
लेस देन 3500, ठीक है। अब आपने ये व्यू क्रिएट कर लिया है। अब इफ यू वांट टू शो द व्यू, सी द व्यू बेसिकली, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्यू का नाम क्या था, व्यू 1, तो यहाँ पर आप सी, एज यू कैन सी हियर, आपने अपनी जो सेल्स मास्टर थी उसमें से सारे उन रोज को सर्च कर लिया। अब आपको जो भी काम करना है वो आप इस व्यू 1 में कर सकते हो, बिकॉज यू आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द एम्प्लॉय जिनकी अमाउंट जो है सैलरी लेस देन 3500 है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टेबल अगेन एंड अगेन, यू कैन लुक अप द व्यू, ठीक है, जिसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, व्यू का पर्पस समझ में आ गया है, कैसे व्यू क्रिएट करते हैं, कैसे व्यू से टेबल। अब इस व्यू से भी आप क्वेरी कर सकते हो, समझ रहे हो, इस व्यू से कैसे क्वेरी कर सकते हो। लेट्स सपोज आई वांट द एड्रेस एंड सिटी ऑफ द एम्प्लॉय, इस किस में से, इंस्टेड ऑफ फेचिंग दिस स्टार, सिलेक्ट एड्रेस, एड्रेस का ए कैपिटल है, कॉमा सिटी फ्रॉम व्यू 1, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर आप वेयर भी लगा सकते हो, वेयर पुट द कंडीशंस आल्सो। अब वेयर कैसे लगाना है कि जिनका क्या दे सकते हो, वेयर नेम इज, नाम याद है किसी का, उन तीनों में से किसी का एक नाम क्या था, व्यू 1 के रोज में से किसी का नाम याद है आपको कि नहीं याद है? Where the name is, or where your salesman number is S, where the name is Ravi, let's suppose. ठीक है, तो here in today's class we have studied about how do we create an index, how do we drop an index, how do we create a view, what is the purpose of creating a view, और व्यू जो हमने क्रिएट किया फिर उसमें से हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस ऑल वी हैव लर्न। ठीक है, अच्छा ये एरर आया है इसमें, क्या एरर आया है, सिलेक्ट एड्रेस सिटी फ्रॉम व्यू 1 वेयर द नेम इक्वल्स टू रवि, क्या कह रहा है, अननोन कॉलम नेम इन द वेयर, एस नेम है मैम। अच्छा अच्छा, लाइक दिस, सेल नेम है ना, सेल्समैन नेम, सेल नेम, ओके। नाउ अब जब आप व्यू क्रिएट करते हो ना, तो व्यू क्रिएट करते टाइम यू कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द कॉलम्स दैट यू आर फेचिंग। एक चीज, ये चीज है यहाँ पर, जैसे हाउ कैन वी रीनेम द कॉलम्स ऑफ अ व्यू। जैसे आपने कोई भी व्यू क्रिएट किया, या आपने व्यू क्रिएट किया, यू आर फेचिंग द नेम ऑफ द कॉलम्स, जहां पर ये है, तो जो कॉलम्स अभी आपने व्यू किस पे बनाया था, सेल्स मास्टर पे बनाया था ना व्यू, और उस व्यू के जो कॉलम नेम्स आए थे वो सेम आए थे जो आपकी सेल्स मास्टर टेबल में थे, समझ रहे हो, ये वाले कॉलम्स थे ना, यही वाले सारे कॉलम्स आ गए थे। बट अगर आप इनके कॉलम्स को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसके आगे ना, यहाँ पे हेयर इन द राउंड पैरेंथेसिस यू कैन नेम द नेम ऑफ द कॉलम, जो नाम चेंज करोगे वही नाम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल